नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 14 दिसंबर 2024 संस्कृत संस्कृत एक एक तरासा हुआ प्रश्न है भाई। 100% पेपर में आएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रिया प्रक्रियात्मक ज्ञानम किम भवति। अध्ययन और अध्यापन के व्याकरण प्रक्रिया में ज्ञान क्या है? तो क्या भैया? ये ऑप्शन व्याकरण तुम विशेषस्य कार्य विधि ज्ञानम। व्याकरण तुम विषय ज्ञानम, व्याकरण के विषय का ज्ञान होना नहीं होगा भैया। व्याकरण तुम विषय ज्ञानम, नियम को जानना नहीं। भाषाया अस्य संस्कृत च ज्ञानम, केवल भाषा के संस्कृत ज्ञान उसका ही होना नहीं। कार्य विधि ज्ञानम, तो व्याकरणात्मक विशेषस्य कार्य विधि ज्ञानम, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक का अध्यापन कस्य वर्तते। उपचारात्मक का अर्थ क्या है भैया? ए ऑप्शन तव्य छात्रव्य ए भाषा शिक्षण से केशोद विशिष्ट विषयो अवधानम अपेक्षन्ते। बी ऑप्शन तेभ्य शिक्षकम्भ्य ए भाषा शिक्षणे तेषाम अध्यापने संशोधनम अपेक्षितम। सी ऑप्शन छात्रभ्य अध्यापकेभ्य च एतेषाम अध्ययनम अध्यापने उपायसु अवबोधन संशोधनम करणम। अब जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, क्योंकि ये टैग वर्ड्स है। अवबोध आ जाए आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। सी टेट संस्कृत के अंदर पेडागोजी आप हल कर रहे हैं, तो टैग वर्ड्स के माध्यम से आप उसको जल्दी हल कर पाएंगे। अर्थ ना निकालें भैया, तो ये अवबोध पकड़ लिया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अगर अर्थ निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। त्रिभाषा सूत्र विषय अधोलिखितम किम सत्यम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र लिखा हुआ है, तो क्या चीज सत्य है भाई त्रिभाषा सूत्र के विषय में? ऑप्शन ए मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा। बी ऑप्शन आंग्ल भाषा। भैया अब जो त्रिभाषा का सूत्र है उसमें प्रथम मातृभाषा है, मातृभाषा, उसके मातृभाषा जो गृह की भाषा, फिर प्रथम भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा। तो आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा कहां से आ गई भैया? प्रथम मातृभाषा गृह भाषा, हाँ ये हो सकता है। प्राथमिक हिंदी भाषा नहीं, आंग्ल भाषा नहीं। ओ भैया ए ऑप्शन मातृभाषा गृह भाषा प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा, यानी कि यही सत्य भाई, क्योंकि मातृभाषा और जो गृह भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा, ये प्रथम भाषा का रूप है भाई। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या अंग्रेजी प्रथम भाषा है, हिंदी प्रथम भाषा? नहीं भैया, मातृभाषा है। नेक्स्ट अगला, एका छात्रा विशिष्ट सूचनार्थम समाचार पत्रम समग्र रूपेण पठति एतत् पठनम कथ्यते। एक छात्र विशिष्ट सूचना के समाचार पत्र में समग्र रूप से पढ़ता है, तो क्या कैसे पढ़ लेगा समग्र रूप से? समालोचनात्मक पठन के माध्यम से। ध्रुत पठन नहीं होगा। क्रमवीक्षणम हो सकता है, अध्ययन कौशलम नहीं, अध्ययन से नहीं, समाचलन नहीं, क्रमवीक्षणम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमवीक्षणम, मतलब स्कैनिंग के द्वारा समाचार पत्र को पढ़ेगा, तो स्कैनिंग कर लेता है उसकी भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, क्रमवीक्षणम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमाया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किसचित् वचनम अस्ति। भाई सीमायाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, वचन कौन सा है? ए ऑप्शन द्वितीय विभक्ति एक वचनम, चतुर्थी विभक्ति द्विवचनम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। तो कौन सा है? याम कौन से में आता है भैया? तो इसकी बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचनम हो जाएगा भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुप्तोथित इत्यस्यम पदे संधि निर्देशम। तो सुप्तोथित शब्द में कौन सी संधि है? तो एक मात्रा ऊपर हो तो कौन सी संधि बताई भैया? विसर्ग संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो गुण संधि एक मात्रा एक गुण, यानी कि एक मात्रा हो, चाहे ओ वाली मात्रा हो और चाहे भैया एक ही मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर हो, गुण संधि होगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, गुण संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण क्षमताया इत्यस्मिन् पदे का समास वर्तते। संप्रेषण क्षमताया शब्द में कौन सा समास है? तो षष्ठी तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, ये कर्मधारय समास है। तो कौन सा हो जाएगा भैया इसमें? तो इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हातव्या इत्यस्मिन् पदे का वर्तते। का प्रत्यय भैया हातव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो कतवतु प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है, सिरत प्रत्यय है, ये कता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा तब्यत प्रत्यय है भाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करता है, गूगल फेसबुक इत्यादि उपकरणानि कस्मिन उपलब्धानि भवन्ति। भाई गूगल फेसबुक इत्यादि उपकरण जो है वो किस लिए उपलब्ध है, किस क्या काम करते हैं? उद्याने नहीं भैया, उद्याने नहीं, चिकित्सालय के लिए नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं, चल दूरभाष यंत्र, यानी कि ये दूरभाषा के यंत्र है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है दूरभाष के यंत्रम। नेक्स्ट ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति। ज्ञापक ज्ञान क्या है? एक सया भाषाया शुद्ध उच्चारण से ज्ञानम, व्याकरणात्मक विषय ज्ञानम, व्याकरणतम विषय त्रुटि अभिज्ञानम कथम भवेतस्य ज्ञानम, व्याकरणतम विषयम कथम कुर्यात अस्य ज्ञानम। तो क्या ज्ञापकम ज्ञान क्या है ये आपको बताना है। तो ये है भाई व्याकरण विषय ज्ञानम, व्याकरण विषय ज्ञानम। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, व्याकरण विषय ज्ञानम। ज्ञापक ज्ञान यही होता है, व्यापक। आइए नेक्स्ट अगला है अंतर्भाषिकताम किम अस्ति। अंतर्भाषिकता क्या है? भाषानाम अध्ययन अध्यापने एकस्य भाषाया प्रतिस्मरणम। बी ऑप्शन अनेने ज्ञातम यथि कथा भाषा कालांतरे परिवर्तने इयम् एकस्या कक्षाया साधन रूपेण अनेक भाषाणां प्रयोगस्य शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया वर्तते। इयं शिक्षाया भाषा नीति अस्ति यतो हि विद्यालय कति भाषा पठनीयम। तो अंतर्भाषिकता क्या है ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ये एक साधन है भैया, ये साधन रूपेण पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, प्रयोग की बात कर रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अधोलिखितासु प्रक्रियासु कस्य प्रयोगम एकस्य भाषाया सम्यक लेखन शिक्षणाय क्रियते। अब क्या है भाई, अब आप किसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं और भाषा को सम्यक रूप से लिखते हैं शिक्षण में, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? ए ऑप्शन विचारोद्दोलनम, रूपरेखा निर्माणम, प्रारूप लेखनम, बिंदु निर्माणम, संपादनम, समापनम। बी ऑप्शन विचारोद्दोलनम, बिंदु निर्माणम, प्रारूप लेखनम, रूपरेखा निर्माणम, संपादनम, समापनम। बी ऑप्शन विचारोद्दोलनम, बिंदु निर्माणम, प्रारूप लेखनम, संपादनम, रूपरेखा निर्माणम, समापनम। डी ऑप्शन विचारोद्दोलनम, बिंदु निर्माणम, रूपरेखा निर्माणम, प्रारूप लेखनम, संपादन, समापनम। जब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं सबसे पहले आपको विचार उत्पन्न करने होंगे। तो विचार तो सभी में है भाई, विचार। उसके बाद उस बिंदु को लिखें, उसके बाद उस बिंदु को लिखें, उसके बाद आपको रूपरेखा तैयार करनी है, फिर उसको प्रारूप लिखना है, उसके बाद संपादन और लास्ट में समापन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में दे रखा है भाई, विचार करेंगे, बिंदु निर्माण करेंगे, रूपरेखा तैयार होगी, प्रारूप लिखा जाएगा, संपादन होगा, बाद में अंतिम में समापन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, पूछ सकता है सीटेट के अंदर। भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नास्ति। भाई भाषा शिक्षण के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा मातृभाषा होगी, भारतीय भाषा है, भाषा रूपेण आंग्ल भाषा है, लेकिन भैया क्या नहीं है भैया, शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यही तो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। मातृभाषा हिंदी भाषा, भारतीय भाषा और आंग्ल भाषा। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषा दे रही है, लेकिन शास्त्रीय भाषा का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए का डी ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला त्रिभाषा सूत्र विषय अधोलिखितेषु किम सत्यम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र के विषय में क्या चीज सत्य है? अब जबरदस्त देख ले भैया, मातृभाषा की बात करें वही हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अंग्रेजी माध्यम कह रहा है कि ये हो सकता है अंग्रेजी माध्यम वाला भैया, तो नहीं होगा। स्वराज भाषा विद्यालय शिक्षा की बात कर रहा है, नहीं होगा। राजकीय भाषा हिंदी माध्यम कह रहा है, नहीं होगा। मातृभाषा गृह भाषा की बात करे, हो रहा है ना, मातृभाषा गृह भाषा। उसके बाद विद्यालय शिक्षा की बात कर रहा है, उच्च विद्यालय की बात कर रहा है, तो पहले मातृभाषा आई ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भाई अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा अष्टम कक्षाया एक अध्यापिका पंचम वाक्ययुक्तम एकम पाठम आंग्ल भाषाया द्विवारम पठती। यानी अष्टम कक्षा की एक अध्यापिका पंचम वाक्य के लिए एक पाठ को अंग्रेजी भाषा में 2 बार पढ़ती है। सासु छात्रणम सावधानम पठम श्रोतम निर्देशी, और सभी छात्रों को निर्देश देती है कभी ध्यान से सुने। तथा सातानम चतुर्थ छात्रेषु वर्गेषु कार्यकृतम कथ्यति एक छात्रे पठिता पाठस्य अदृश्य पाठनम पुनर्लेखनीयम ना तो तदेव पाठम अयम गतिविधि कथ्यते। तो क्या है भाई ये
अब जब बच्चा सुनेगा, वो बोल रही है अध्यापिका, बच्चा सुन रहा है, तो इसमें किसका विकास हो रहा है भैया, ये आपको बताना है। अब सुनने की बात आए तो सुनने का ही तो हो जाएगा। क्या लेखन कार्य हो रहा है? नहीं। सामूहिक श्रुतलेख हो रहा है? नहीं। गद्यांश श्रुतलेख है? नहीं। श्रवण कार्य हो रहा है, सुनने का कार्य हो रहा है भैया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पापात यति अस्मिन पदे का विभक्ति, पापात शब्द में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, चतुर्थी है, पंचमी है, द्वितीय है, कौन सी विभक्ति है भैया? तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, पापातम। आइए भैया अगला। अभियंदत अभ्यनंदत इतस्य पदस्य शुद्ध संधि विच्छेद, अभ्यनंदत का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्या भाई शुद्ध विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद, सॉरी शुद्ध विच्छेद पूछ रहा है, कैसे तोड़ेंगे इसको भाई? ए ऑप्शन अभ्यर प्लस अंदत, अभ्यर प्लस नंदत, अभ्यर प्लस नंदत और अभि प्लस अंदत। तो भाई जब भी कभी किसी भी अक्षर में यार अलावा में कोई आधा अक्षर हो तो यहाँ पर उपसर्ग होता है भैया, तो अभी आ जाएगा, अभ्य का अभी हो जाएगा, जो सी ऑप्शन दे रखा करेक्ट जवाब हो जाएगा अभी, अभ्य का भैया अभी हो जाएगा भैया। आइए जैसे प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा भाई। साधुभी, अब साधुवी में बताना भाई, इति अस्मिन पदे का विभक्ति, साधवी पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी है, तृतीय है, द्वितीय है, सप्तमी है। तो साधवी में पूछ रहा है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अधोलिखितेषु किम पठनस्य उपकौशलम नास्ति, निम्न में से पठन उपकौशल नहीं है? संपर्क, पूर्व कथनम, अंतर संपर्क, संयोजनम। तो क्या नहीं है भाई? निम्न में से कौन सा उपकौशल नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? संपर्क करना, अंतर संपर्क करना भाई, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसा विचार एत सामाजिक अंतर संपर्क, सामाजिक अंतर संपर्क की बात आ जाए, सामाजिक की बात आ जाए भैया, किसकी बात आ जाए? सामाजिक की बात आ जाए, सामाजिक अंतर संपर्क की बात आ जाए, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ले बायगोस की साहब हो जाएंगे, जीन पे आ जाए कोई नहीं। चौमस्की की बात आ जाए, हाँ जरा देख ले इसको भाई, अगर चौमस्की की बात आ जाए तो समझ जाना भाषा अंतर्निहित क्षमता की बात पूछ रहा है, भाषा अंतर्निहित क्षमता की बात। पुनर्बलन की बात आ जाए, स्किनर साहब हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास की बात आ जाए, जीन प्याजे साहब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संपर्क की बात हो रही है तो ले बायगुत्स्की साहब हो जाएंगे, जो ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टम कक्षाया एकाध्यापका अमन्यतम एक छात्रणम, भाषा का अनुभव अभिव्यक्ति संभाषण स्तरे एवं भव्यत्यम भाषा कक्षाया अस्य अभ्यासार्थम तया छात्रा संलग्न कर्तव्या। अब अष्टम कक्षा की एक अध्यापिका है, 8वीं कक्षा में एक अध्यापिका कक्षा बच्चों के लिए भाषा का अनुभव सिखा रही है, यानी कि वार्तालाप करा रही है, संभाषण बोल रही है। भाषा कक्षा में अभ्यास का क्या तात्पर्य है? किस कर्तव्य को संलग्न किया गया है? वार्तालाप कर रही है, मुग्ध अभिनय कर रही है, निसंबंध पठने कर रही है, अभिनय कर रही है। तो क्या करना चाह रही है भैया? तो ये आपको बताना है। अब इसमें क्या पूछने की बात है? जब आपस में बातचीत हो रही है, संभाषण हो रहा था, वार्तालाप भी तो हो रही है भाई। जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, वार्तालाप। आइए भाई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदा छात्रा समूहे कार्यम कुर्वन्ति स्म, शिक्षिका अपेक्षित एत एके समूह एक छात्रा अन्य समूह सदस्यानां विचारणं श्रवण अपेक्षम स्व विचारणं श्राव्यक्तम अधिकतरम उत्सुक आसीत सा ब्याजमात्रम क्रोत श्रवणं से एत श्रवणं कथ्यते। अब सुनने की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो कैसा सुनने की बात कर रहा है भाई? सापेक्ष श्रवण अपेक्ष सुविचारम, स्वयं के विचार समूह के सदस्यों के द्वारा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा भाई? निष्क्रिय हो रहा है, निष्क्रिय नहीं, प्रतिबिंब श्रवणम नहीं, पश्चिम श्रवणम नहीं, प्रतिकूल क्या हो रहा है? कॉम्बेटिव लिसनिंग हो रही है भाई, एक दूसरे से सुन रहे हैं एक दूसरे की बातों को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब, प्रतिकूल श्रवणम। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित बाण यति अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, सुरक्षित बाण में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा है, कत्य, तुमुन है, कत्वतु है। तो कौन सा सुरक्षित बाण की बात पूछ रहा भैया? तो कौन सा हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कत्वतु हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुखुर इति अस्य पदस्य विपरीतार्थकम पदम गद्यांशे किम अस्ति। मुखुर, मुखुर शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या है? तो बाचाल है, मुखुर मानी बोलने वाला, तो बाचाल तो फिर बोलने वाला होगा, तूषणी होगा, निर्भय होगा, पीड़ित होगा। भाई तूषणी मानी होता है कम बोलने वाला, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इत्यातानी अस्य पदस्य शुद्ध विच्छेदम किम भवति। इत्यतानी का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा भाई? इन्यतानी, इति एतानी,
इत्येता प्लस आनी या इति प्लस एतानी। फिर वही बात आई, यहाँ पे अभ्य आया था पहले तो अभी कर दिया, यहाँ पे भाई इत्य आया है तो इति प्लस एतानी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जैसे क्या देखें भाई, दधि प्लस अत्र का क्या बनेगा, दध्यंत्र। जरा देखा दध्यंत्र शब्द में पूछ ले, दध्यंत्र शब्द में पूछ ले आपका इसका भाई कैसे तोड़ेंगे इसको, तो दधि प्लस अत्र में टूट जाएगा। इत्याहाय में तोड़े तो कैसे टूटेगा, इति प्लस अहाय हो जाएगा। और साधुवती में पूछ ले आपसे भैया, ये पूछेगा सीटेट में, ये वाला आएगा भाई साधुवती वाला। साधुवती में पूछ ले तो साधु प्लस यति हो जाएगा। और शिशुरेक्यम में पूछ ले, शिशुरेक्यम में पूछ ले तो शिशु प्लस एक्यम हो जाएगा, शिशु प्लस एक्यम हो जाएगा भैया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी और इनकी संस्कृत विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।